गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। कैसे आप लोग? उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं मेरे दोस्त। SCIENC साइंस। आइए, कह रहा है सबसे पहले किसी चीज़ का अगर pH वैल्यू अगर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। आइए, इसका सबसे पहले एक स्केल इसको पारिए। स्केल ऐसे पारते हैं और यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 और यहाँ जो है 7 हो गया। यहाँ 7, यहाँ से 8 9 10 11 12 13 इसके बाद में यहाँ जाके 14 होता है। क्या इस स्केल में जो होता है, स्केल में जो होता है वो 1 से लेके और 14 के बीच होता है। 1 से लेके 14 के बीच तक होता है। आइए, अगर मान लीजिए अगर 1 है जिसका pH वैल्यू, अगर जिसका pH वैल्यू जो है यहाँ पे pH वैल्यू जो है अगर 1 है तो ये जो हो जाएगा ये एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिड। एसिड को इंग्लिश में अम्लीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अम्लीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अम्लीय। क्या बोला जाता है? अम्लीय बोला जाता है। अम्लीय बोला जाता है। एक को अम्लीय बोला जाता है। एक हो गया अम्लीय यानी कि एसिड हो गया, ये भी 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 एसिड हो गया। लेकिन 7 जो है मेरे दोस्त, 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल होता है। 7 जो होता है ये न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल को हिंदी में कहा जाता है उदासीन कहा जाता है। उदासीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासीन कहा जाता है। ये जो है मेरे दोस्त, ये जिसका pH वैल्यू, अगर जिसका pH वैल्यू जो है अगर 7 है, जिसका pH वैल्यू जो है, pH वैल्यू जो है मेरे दोस्त, pH वैल्यू जिसका अगर 7 है वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है। क्या है? उदासीन है। आइए, उसके बाद में 8 9 10 11 12 13 14 ये सब हो जाएगा मेरे दोस्त। ये सब हो जाएगा आपका बेस कहलाएगा। क्या कहला जाएगा? बेस कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? बेस। बेस यानी कि क्षारीय। क्या कहला जाएगा? क्षारीय कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? क्षारीय। क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षारीय। देखिए, अगर जिसका pH वैल्यू, अगर जिसका pH वैल्यू 1 मिनट चल रहा है, अगर जिसका pH वैल्यू अगर 1 से लेके अगर 6 तक है तो ये हो जाएगा अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये अम्लीय कहलाएगा मेरे दोस्त। क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। अम्लीय, अम्लीय कहलाएगा। अम्लीय एसिड, अम्लीय इसको बोला जाता है इंग्लिश में एसिड। क्या बोला जाता है? एसिड। अगर जिसका pH वैल्यू, अगर जिसका pH वैल्यू जो है, ये जो pH वैल्यू जो है मेरे दोस्त, अगर जिसका pH वैल्यू अगर 1 से लेके अगर 6 तक है तो अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्लीय कहलाएगा। अम्लीय यानी कि एसिड कहलाएगा। अगर जिसका वैल्यू अगर pH वैल्यू जो है 7 है, क्या है? 7 है। अगर जिसका pH वैल्यू अगर 7 है तो न्यूट्रल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूट्रल कहलाएगा। उसी को हिंदी में कहते हैं उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। आइए, अगर जिसका pH वैल्यू अगर 8 9 10 11 12 13 14 है, ये बेस कहलाएगा यानी कि क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षारीय कहलाएगा। इसमें कंडीशन है मेरे दोस्त, कंडीशन ये है, एक होता है आपका एक होता है क्या इसमें परवल अम्ल, एक होता है परवल अम्ल। क्या होता है? परवल अम्ल होता है। परवल अम्ल होता है। परवल अम्ल होता है। परवल अम्ल होता है। परवल अम्ल जो होता है मेरे दोस्त, एक होता है आपका परवल अम्ल हो गया, एक होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल होता है। दुर्बल अम्ल होता है। दुर्बल अम्ल होता है। क्या होता है? दुर्बल अम्ल होता है। आइए देखते हैं बारी बारी से। एक होता है परवल अम्ल होता है, एक होता है दुर्बल अम्ल होता है। उसके बाद में वैसा ही इस साइड भी होता है आपका, एक हो जाएगा परवल क्षार हो जाएगा। परवल क्षार हो जाएगा। परवल क्षार हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा दुर्बल क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षार हो जाएगा। दुर्बल क्षार होगा। क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षार। एक हो जाएगा परवल क्षार,
एक होता है दुर्बल क्षार। आइए, जिसका अगर परबल अम्ल हो, जिसका परबल अम्ल हो तो उसमें जो है परबल अम्ल, अगर परबल का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा, परबल का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, और दुर्बल का मतलब होता है सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम। आइए, इसका मतलब होता है सबसे कम, इसका मतलब होता है सबसे ज़्यादा। लेकिन अम्लीय में जो होता है वो उल्टा होता है, अम्लीय में उल्टा होता है। अगर परबल अम्ल के बारे में अगर बोलेगा, मतलब सबसे ज़्यादा जो परबल अम्ल जो होता है वो कौन है, सबसे ज़्यादा परबल अम्ल कौन है, सबसे ज़्यादा परबल अम्ल कौन है, तो वो एक हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका सबसे ज़्यादा एक का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एक का हो जाएगा। उसके बाद जो है फिर 2 का हो जाएगा, उसके बाद जो है फिर 3 का होगा, उसके बाद जो है वो 4 का हो जाएगा, उसके बाद जो है 5 का होगा, उसके बाद जो है 6 का होगा। आइए, सबसे ज़्यादा अगर परबल अम्ल होता है मेरे दोस्त, वो होता है 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का होता है। आइए, उसी प्रकार ये है दुर्बल अम्ल का बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? दुर्बल अम्ल का बात कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा अगर दुर्बल अम्ल का अगर बात करेगा तो पहले 6 होगा, फिर उसके बाद में 5 होगा, फिर उसके बाद में 4 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 1 हो जाएगा। यहाँ जो होता है ना, ये उल्टा होता है। क्या होता है मेरे दोस्त? ये उल्टा होता है। इसमें क्या होता है? उल्टा होता है। क्या होता है इसमें? उल्टा होता है, उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। अगर मान लीजिए अगर परबल अम्ल का अगर बात कर रहा है तो परबल अम्ल जो होता है वो सबसे ज़्यादा 1 का होता है, उसके बाद 2 का होता है, उसके बाद 3 का होता है, उसके बाद 4 का होता है, उसके बाद 5 का, उसके बाद 6 का होता है। लेकिन वही जो अगर दुर्बल अम्ल का अगर बात अगर किया जाए तो दुर्बल अम्ल में जो होता है मेरे दोस्त, उसमें जो होता है सबसे ज़्यादा नंबर, यानी कि 1 से लेके और 6 तक, 1 से लेके 6 तक। अगर दुर्बल अम्ल का अगर बात किया जाए तो 1 से लेके 6 तक, यानी कि 6 का जो है दुर्बल अम्ल सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद 5 का, उसके बाद 4 का, उसके बाद 3 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद 1 का होता है। और इसमें जो होता है क्षार में जो होता है ठीक उसका उल्टा होता है मेरे दोस्त। क्या होता है? इसका उल्टा होता है। आइए, अगर परबल क्षार का अगर बात कर रहा है, परबल क्षार का वो 14 हो जाएगा सबसे ज़्यादा, 14 के बाद में 13 हो जाएगा, 13 के बाद में 12 हो जाएगा, 12 के बाद में 11 हो जाएगा, 11 के बाद में फिर आपका 10 हो जाएगा, 10 के बाद में 9 हो जाएगा, 9 के बाद में 8 हो जाएगा। अगर परबल क्षार का अगर बात किया जाएगा ना, तो परबल क्षार में जो होता है मेरे दोस्त, तो सबसे ज़्यादा नंबर रहता है ना, यानी कि 8 से लेकर और 14 के बीच में सबसे ज़्यादा जिसका नंबर रहेगा ना, जिसका पीएच वैल्यू जो रहेगा, जिसका पीएच वैल्यू क्या रहेगा, जिसका पीएच वैल्यू जो रहेगा, पीएच वैल्यू जो रहेगा ना, अगर जितना ज़्यादा उतना परबल क्षार ज़्यादा, यानी कि परबल बेस उतना ज़्यादा। अगर दुर्बल क्षार का अगर बात कर रहा है मेरे दोस्त, क्या किसका बात कर रहा है? दुर्बल क्षार का। तो दुर्बल क्षार जो होता है वो 8 हो जाएगा, 8 के बाद में फिर 9 हो जाएगा, 9 के बाद में 10 का हो जाएगा, 10 के बाद में 11 का हो जाएगा, 11 के बाद में 12 का हो जाएगा, 12 के बाद में 13 का हो जाएगा, 13 के बाद में 14 का तब होगा, तो 14 का लास्ट में होगा, 14 का लास्ट में होगा। आइए, सबसे पहले ये जो पीएच स्केल जो है मेरे दोस्त, ये पीएच स्केल यानी पीएच वैल्यू का जो स्केल जो है, ये किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किस वैज्ञानिक ने? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आइए, एक चीज़ हम देख लेते हैं पीएच वैल्यू। सबसे पहले मेरे दोस्त, ये आपका जब मुंह का जो पीएच वैल्यू होता है, किसका? मुंह का पीएच वैल्यू जो होता है, पीएच वैल्यू जो होता है मेरे दोस्त, मुंह का जो पीएच वैल्यू होता है ये 5.5 होता है, 5.5 होता है। अगर मुंह का अगर बात किया जाए तो मुंह का जो पीएच वैल्यू होता है ये 5.5 होता है, यानी कि एसिड हो जाएगा। एसिड बोले तो अम्लीय हो जाएगा। एसिड यानी कि अम्लीय का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है मेरे दोस्त? ये अम्लीय का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? ये आपका अम्लीय का बात कर रहा है। एसिड यानी कि मुंह का जो पीएच वैल्यू जो होता है, ये मुंह का पीएच वैल्यू होता है 5.5 होता है, यानी कि एसिड हो जाएगा। एसिड के फॉर्म में होता है ये यानी कि अम्लीय हो जाएगा, ये अम्लीय हो जाएगा। लेकिन वही जगह जो है मेरे दोस्त, ये टूथपेस्ट का बात कर रहा है। किसका? टूथपेस्ट का। किसका? टूथपेस्ट का, पेस्ट का, टूथपेस्ट का जो पीएच वैल्यू होता है मेरे दोस्त, टूथपेस्ट का जो वैल्यू जो होता है
वैल्यू जो होता है मेरे दोस्त, ये टूथपेस्ट का जो वैल्यू होता है ये 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है, 7 से ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ होता है क्या, ये आपका मुंह का पीएच वैल्यू हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, और टूथपेस्ट का जो वैल्यू होता है वो 7 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 से ज़्यादा यानी कि 7 से ज़्यादा हो जाएगा तो ये तो बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस। क्या हो जाएगा? बेस। और बेस को क्षारीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्षारीय बोला जाता है। तो एसिड यानी कि एसिड और बेस मिलके, एसिड और बेस मिलके, ये दोनों जो मिलके जो मेरे दोस्त ये न्यूट्रल करवाता है। क्या करवाता है? न्यूट्रल करवाता है। क्या करवाता है? ये न्यूट्रल करवाता है। यानी कि अम्लीय और क्षार मिलके उदासीन करवाता है। अम्लीय और क्षार मिलके जो है ये उदासीन करवाता है। क्या करवाता है मेरे दोस्त? ये उदासीन करवाता है। इसलिए देखिएगा कि सुबह में जब हम लोग उठते हैं तो मुंह का जो गंध जो रहता है ना, मुंह का गंध जो रहता है कुछ अजबे तरह का रहता है। उसके बाद जो है जब ब्रश करते हैं कि जब टूथपेस्ट करते हैं तब फिर क्या हो जाता है? क्षार के फॉर्म में वो हो जाता है, और अम्लीय और क्षार जो है दोनों जो मिल के जो है फिर उदासीन के फॉर्म में फिर आता है, और जो मुंह जो होता है एकदम चकाचक करने लगता है। तो देख लीजिएगा मेरे दोस्त, सबका अलग अलग पीएच वैल्यू दिया हुआ है। अगर बोलेगा 1 से लेके 6 तक अम्लीय हो जाएगा, 8 से लेकर 14 तक, 8 से लेके 14 तक जो हो जाएगा ये बेस यानी कि क्षार कहलाएगा, और 7 जो होता है ये न्यूट्रल यानी कि उदासीन कहलाता है। और सब चीज़ का जो होता है वो अलग अलग पीएच वैल्यू होता है। और इस पीएच स्केल का जो मान जो दिया था उस कौन सा वैज्ञानिक ने दिया था? ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये लगभग आपको सभी परीक्षा में उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक से कहा गया यानी कि 7, 8, 9, 10 जितना क्लास में अगर साइंस अगर आता है ना, सब क्लास के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर मेरे दोस्त, ये टॉपिक देख लीजिएगा एक बार। तो थैंक्स अ लॉट माय डियर फ्रेंड्स।